ठीक है, तो अभी हम लोग स्पेसिएशन के बारे में देखेंगे। सो व्हाट वी हैव सीन सो फार इज माइक्रो इवोल्यूशन। देखो अभी तक हम लोग जो बात किए ना वो सब क्या था, माइक्रो इवोल्यूशन था। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, और इवोल्यूशन मतलब क्रमिक विकास, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। तो छोटा लेवल पे था, क्योंकि 12 लोगों का कोई पॉपुलेशन सेलेक्ट नहीं होता है। चलो ठीक। बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे माइक्रो इवोल्यूशन के बारे में हम लोग देखे थे। अभी जो हम लोग जितना भी पढ़े वो सब माइक्रो इवोल्यूशन था, मतलब स्मॉल स्केल में इवोल्यूशन को हम लोग देखने का कोशिश कर रहे थे। सो दैट मीन्स दैट द चेंजेस आर स्मॉल इवन दो दे आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जो भी चेंज हम लोग देख रहे थे वो स्मॉल था, लेकिन दे वर सिग्निफिकेंट। मतलब ऐसा भी नहीं था कि जिसको तुम एकदम इग्नोर कर दो, ऐसा चेंज नहीं था। चेंजेज ऐसा था जो तुमको नोटिस हुआ, दिखा कि रेड से पूरा कैसे ग्रीन में चला गया। तो ये सब सब माइक्रो इवोल्यूशन में आता है। ऑल्सो दे सिंपली चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। देखो, और इतना सिग्निफिकेंट था कि वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर दिया एक पर्टिकुलर स्पीसीज को। जैसे जो स्पीसीज के हम लोग स्टार्ट किए थे अपना एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन, वो पहले स्टार्टिंग में रेड था, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, वो ग्रीन हो गया या फिर ब्लू हो गया। ठीक है, तो but this does not properly explain as how new species come into existence। ठीक है, तो ये मेथड में उतना ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे नया नया स्पीसीज जो है एग्जिस्टेंस में आ गया, न्यू स्पीसीज कैसे बना, वो नहीं बता पाया। ठीक है, तो यहाँ पे दैट कैन बी सेड टू हैव हैपेंड ओनली इफ दिस ग्रुप ऑफ बीटल्स वर थिंकिंग अबाउट splits into two population that cannot reproduce with each other। देखो, स्पीसीज मतलब क्या होता है, स्पीसीज का यदि हम डेफिनेशन देखेंगे ना, तो स्पीसीज मतलब ये होता है कि जब दो दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये लोग आपस में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो ये लोग को सेम स्पीसीज में बोल देंगे। ठीक है, लेकिन यदि एक दो ए और बी है, ये लोग आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन मतलब नहीं रिप्रोड्यूस कर पा रहे आपस में, तो ये लोग डिफरेंट स्पीसीज का हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हम लोग पॉपुलेशन देखे बीटल का, ठीक है, तो रेड बीटल था, रेड बीटल से एक ग्रीन बना, और उस ग्रीन से पूरा एक पॉपुलेशन ग्रीन बीटल का बन गया। लेकिन ऐसा नहीं था यहाँ पे कि वो बीटल्स आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वो सब बीटल आपस में रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे। हम बोलते न्यू न्यू स्पीसीज तब बना जब वहां का जो बीटल्स, जैसे ग्रीन बीटल्स है और रेड बीटल है, तो वो दोनों आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, तब हम बोलते हैं कि हाँ एक न्यू स्पीसीज बन गया। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा है कि इन टू पॉपुलेशन दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, when this happen they can be called two independent species। ठीक है, यदि ऐसा होता कि दोनों स्पीसीज आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो हम बोलते कि चलो दो नया स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। सो कैन वी एक्सटेंड द रीजनिंग वी हैव यूज्ड टू एक्सप्लेन सच स्पेसिएशन। ठीक है, सो अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि जो स्पेसिएशन है, स्पेसिएशन टर्म मतलब होता है कि न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट। स्पेसिएशन मतलब ही होता है कि कोई एक नया स्पीसीज का डेवलपमेंट। ठीक है, so consider what happen if the bushes of the beetle fed on are spread widely over a mountain range। अब बोल रहा है कि जो बुशेस में हम लोग बीटल्स का ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वो बुशेस जो है वो पूरे माउंटेन रेंज में स्प्रेड रहते। मतलब कोई ऐसा पहाड़ रहता जिसमें यही वाली झाड़ियां पूरी भरी रहती, तो जो बीटल्स यहाँ पे हम लोग एक प्लांट पे ऑब्जर्व कर रहे थे, वो पूरे पहाड़ पे वही सेम बीटल वहां पे रहता। ठीक है, द बीटल पॉपुलेशन बिकम वेरी लार्ज एज ए रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या हो कि बहुत ज्यादा बीटल का पॉपुलेशन ग्रो कर जाता, क्योंकि एक माउंटेन में पूरा सेम यही सब प्लांट लगा हुआ है, तो बीटल का पॉपुलेशन अपने आप बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। अब बोल रहा है बट इंडिविजुअल बीटल्स फीड मोस्टली ऑन अ फ्यू नियर बाई बुशेस थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। मतलब जो इंडिविजुअल बीटल है ना, मतलब एक पेड़ का जो एक कीड़ा है, वो अपने अगल बगल का ही कुछ कुछ पेड़ का खाते खाते अपना पूरा जिंदगी निकाल देगा। वो बीटल अपना पूरा लाइफ टाइम में पूरा माउंटेन रेंज को नहीं घूम पाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, अपना अगल बगल का एक दो पेड़ के पास इधर उधर चला गया, वहीं पे खा के वो खुश रहेगा, वो पूरा माउंटेन में नहीं घूमेगा। सो दे डू नॉट ट्रेवल सो फार। सो इन दिस ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स देयर विल बी सब पॉपुलेशन इन नाइबरहुड्स। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक ट्री है, और यहाँ पे इसके अगल बगल में कुछ बुशेस हैं, और यहाँ पे एक बीटल है, तो ये बीटल ज्यादा से ज्यादा इस पेड़ के पास जाएगा या फिर इस पेड़ के पास जाएगा।
और पूरे माउंटेन में जो इधर इधर पूरा पेड़ लगा हुआ है, ये सब में ये बीटल नहीं जाएगा कभी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि इस पूरे माउंटेन रेंज में यहाँ तक में एक पॉपुलेशन फिक्स हो जाएगा कि इस पेड़ में ये वाला बीटल मिलेगा, इस 3 पेड़ में। लेकिन इधर भी जो बीटल्स का पॉपुलेशन था वो इस पेड़ के पास नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग अपने अगल बगल नियर नियर वाले में ही रह रहे हैं। ठीक है, सो अब बोला जा रहा है सिंस मेल एंड फीमेल बीटल हैव टू मीट फॉर रिप्रोडक्शन टू हैपन, मोस्ट रिप्रोडक्शन विल बी विद इन सब पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या है कि ये तीनों पेड़ में ही जा रहे हैं, तो अब रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल बीटल को एक साथ आना होगा। तो क्या होगा कि जो भी प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो इन्हीं अपने ही इनका सब पॉपुलेशन में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक मेल बीटल है तो वो जाएगा अपना माउंटेन, मतलब पूरे माउंटेन में तो जा नहीं रहा, सिर्फ अपना ये एक बना लिया है इकोसिस्टम इतने दूर में, तो इसी में रिप्रोड्यूस करेगा अगल बगल में ही कहीं पे। ठीक है, तो सिंस मेल एंड फीमेल बीटल्स हैव टू मीट फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ कोर्स एन ओकेजनल एडवेंचरस बीटल माइट गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर। देखो अब बोल रहा है कि वो जितना भी मैक्सिमम बीटल है उसमें से सिर्फ 1 या 2 ऐसा ओकेजनल एडवेंचरस बीटल होगा, मतलब कुछ ऐसा बीटल होगा जो पूरा एक साइड, एक माउंटेन के एक एंड से दूसरे एंड में जाएगा रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, one from one end to another, or a beetle is picked up by crow from one side to another and dropped in the other side of being without being eaten। मतलब मान लो कि एक साइड पे क्रो यहाँ से बीटल को उठाया और लेके जा रहा था, ले जाके उसको ड्रॉप कर दिया दूसरे साइड पे, मतलब क्रो के मुंह से छूट गया वो बीटल। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो जीन था इस बीटल का वो जाके अब माउंटेन के दूसरे साइड में पहुंच गया हो। तो ये दोनों केस में क्या हो सकता है कि माइग्रेंट बीटल जो बाहर से आया है, बाहर वाला पॉपुलेशन से जो आया है, वो रिप्रोड्यूस करेगा लोकल पॉपुलेशन के साथ। दिस विल रिजल्ट इन जीन ऑफ माइग्रेंट बीटल इंटरिंग इनटू न्यू पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन था और ये जो पॉपुलेशन है ये वो आके इतना दूर आके, तो इस केस में क्या होगा कि नया जो जीन है वो इंट्रोड्यूस होगा लोकल पॉपुलेशन में। ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन जीन ऑफ माइग्रेंट बीटल इनटू न्यू पॉपुलेशन। दिस काइंड ऑफ जीन फ्लो इज बाउंड टू हैपन बिटवीन पॉपुलेशन दैट आर पार्टली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। देखो ऐसा जीन फ्लो कहाँ पे पॉसिबल है, जो पार्टली मतलब हाफ तुम्हारा सेपरेटेड है, मतलब जैसे माउंटेन रेंज का बात किया। ठीक है, तो ऐसा माउंटेन रेंज है तो यहाँ पे कुछ बीटल्स का पॉपुलेशन है। ठीक है, जनरली ये लोग आपस में रिप्रोड्यूस करता है, यहीं पे अपना नंबर बढ़ा रहा। कुछ बीटल का पॉपुलेशन तुम्हारा इस कॉर्नर पे है। ठीक है, कुछ बीटल का पॉपुलेशन इस कॉर्नर पे, तो यहाँ का एक बीटल को क्रो ला के यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक, तो ये जो है ये बीटल का ये बीटल अब थोड़ी वापस उड़ के यहाँ पे जाकर रिप्रोड्यूस करने, वो उसको यहीं पे रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो नया जीन, यहाँ का जो जीन था यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो दिस हैपेंड बिटवीन पॉपुलेशन दैट आर पार्टली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। तो ये जो ना पॉपुलेशन था ये लोग पार्टली सेपरेटेड था, मतलब बीच में थोड़ा माउंटेन रेंज से सेपरेटेड था, बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली सेपरेटेड है। ये नहीं कि एक पॉपुलेशन यहाँ पे है और एक पॉपुलेशन यहाँ पे है, ये हुआ कंप्लीटली सेपरेटेड। और पार्टली सेपरेटेड मतलब ये यहाँ पे एक ही माउंटेन में अगल बगल रह रहा है। ठीक है, सो इफ हाउएवर बिटवीन टू सच सब पॉपुलेशन अ लार्ज रिवर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अब बोल रहा है कि मान लो ये एक पॉपुलेशन यहाँ है, ये लोग क्या है कनेक्टेड है आपस में। अब कुछ ऐसा हुआ कि बीच में एक बहुत बड़ी सी नदी बहना चालू हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक नदी बहना चालू हो गई, तो अब क्या हो रहा है कि द टू पॉपुलेशन विल बी फर्दर आइसोलेटेड। मतलब ये एक तो दूर था इतना, ठीक है, एक ही पहाड़ में था लेकिन दूर था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक नदी बहना चालू हो गई। ठीक है, तो अब ये दोनों पॉपुलेशन क्या है, पूरा आइसोलेट हो गया, फर्दर आइसोलेटेड। द लेवल ऑफ जीन फ्लो बिटवीन देम विल डिक्रीज इवन फर्दर। तो पहले तो जीन फ्लो एक तो इधर क्रो ले जाके ड्रॉप कर देता था, अब बीच में नदी आ गई, तो अब जो जीन फ्लो है वो और ज्यादा क्या होगा, घट जाएगा। मतलब यहाँ का जीन यहाँ नहीं जाएगा और इस पॉपुलेशन का जीन इधर नहीं आएगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि ओवर जनरेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट विल एक्यूमुलेट डिफरेंट चेंजेस इन इच सब पॉपुलेशन। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जनरेशन जनरेशन पार होगा। ठीक है, ये लोग अपना रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण एक्यूमुलेट डिफरेंट चेंजेस इन इच सब पॉपुलेशन। तो इस पॉपुलेशन में भी कुछ कुछ चेंजेस आएगा वेरिएशन के कारण। ठीक है, इसमें भी कुछ कुछ चेंजेस आएगा।
Also, natural selection may also operate differently in this different geographical location. तो ये दोनों में नेचुरल सिलेक्शन भी कुछ रोल प्ले करेगा। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन भी कुछ रोल प्ले करेगा, जैसे अभी हम लोग देखे थे कि वहां पे क्रो के केस में और ब्लू वाले बीटल के केस में कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन मतलब रोल प्ले कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल, इन टेरिटरी ऑफ वन सब पॉपुलेशन क्रो आर एलिमिनेटेड बाय ईगल्स। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि मान लो कि ऐसा हुआ जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रो है, वहां पे ईगल्स आ गए और क्रो को खाना चालू कर दिए, क्रो लोग को खा गए। तो अब क्या होगा, वहां पे रेड बीटल हो या फिर ब्लू बीटल हो, जब क्रो ही खत्म हो गया तो कलर से कोई मैटर नहीं होगा, जैसा भी बीटल आएगा वो अपने आप ग्रो करेगा। बट दिस डज नॉट हैपन फॉर द अदर सब पॉपुलेशन। एक तरफ ईगल आ गया और एक तरफ ईगल नहीं आया, तो यहाँ पे क्रो था, तो यहाँ पे जितना ज्यादा मतलब बीटल है वो उसको रेड वाले बीटल्स को खा जाएगा। तो यहाँ पे अब क्रो नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा ग्रीन बीटल ही बच पाएगा, रेड बीटल सब वाइप आउट हो जाएगा क्योंकि वहां पे ज्यादा क्रो है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्रो को खा गया है, तो अब यहाँ पे ब्लू बीटल हो या ग्रीन बीटल हो या रेड बीटल हो, सब यहाँ पे ग्रो करेगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट ग्रीन वेरिएशन विल नॉट बी सेलेक्टेड एट फर्स्ट साइट, विल इट बी स्ट्रांगली सेलेक्टेड एट द सेकेंड वेयर क्रो नंबर आर वेरी हाई। देखो क्रो का नंबर क्या है, जहाँ पे बहुत ज्यादा है, as a result green variation will not be selected at the first site while it will be strongly selected at the second। मतलब फर्स्ट टाइम पे यदि एक ग्रीन वेरिएशन है तो उसको उतना ज्यादा कोई वैल्यू नहीं देगा, लेकिन क्या होगा जब सेकेंड टाइम आएगा उस टाइम तक रेड बीटल को आधा से ज्यादा क्रो खा गया होगा, लेकिन वहां पे अब जो खाली ग्रीन बीटल ही जो है अपना रिप्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, फिर टुगेदर द processes of genetic drift and natural selection will result in these two isolated subpopulation of beetle becoming more and more different from each other। देखो तो यही सब बात बता रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट ये दोनों मिल के क्या करेगा कि तुमको ज्यादा से ज्यादा डिफरेंसेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मोर एंड मोर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो तुम्हारा सब पॉपुलेशन है वो सब पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। इवेंचुअली मेंबर्स ऑफ दिस टू ग्रुप्स विल इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विथ ईच अदर इवन इफ दे हैपन टू मीट। अब बोल रहा है कि इतना ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जो जब ये दोनों मेंबर दोनों बीटल्स का ग्रुप आपस में सब पॉपुलेशन आपस में मिलेगा तो वो लोग मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा उसमें। ठीक है, सो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ वे बाय विच दिस कैन हैपन। तो ये सब बहुत सारा हाइपोथेटिकल सिचुएशन तुम सोच सकते हो, जैसे एक हाथी वाला सोचा वहां पे, इसी तरीके से तुम बहुत सारा कंडीशन सोच सकते हो। ठीक है, बहुत सारा कंडीशन सोच सकते हो जिससे इवोल्यूशन हो सकता है। सो इफ द डीएनए चेंजेस आर सीवियर इनफ सच एज चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इवेंचुअली द जर्म सेल ऑफ टू ग्रुप कैन नॉट फ्यूज विथ ईच अदर। अब देखो, अब बोल रहा है कि मान लो ऐसा डीएनए में चेंज आए कि तुम्हारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाए, जैसे ह्यूमन में 23 होता है, लेकिन कुछ कारण से कुछ ऐसा हो जाए कि ये क्रोमोसोम चेंज होके मान लो 24 हो जाए। ठीक है, या फिर 26 हो जाए, 23 पेयर्स होता है तो ये 24 पेयर्स हो जाए या 26 पेयर हो जाए। तो क्या होगा कि एक ग्रुप, अब ये 26 यदि पेयर आ गया ना क्रोमोसोम, तो ये 23 वाले के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए 26 क्रोमोसोम वाला पेयर ही चाहिए। ठीक है, so cannot group cannot fuse with each other or a new variation emerges in each green female will not mate with red males but only with the green males। देखो अब बोल रहा है कि इतना जैसे ग्रीन फीमेल्स वहां पे प्रोड्यूस हो रही, तो अब ऐसा ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा यदि वो एक न्यू स्पीसीज बन गया तो ग्रीन फीमेल्स कैन ओनली रिप्रोड्यूस विथ ग्रीन मेल्स। तो ऐसा डिफरेंट स्पीसीज बन जाएगा, तो जो हरा वाला बीटल्स है वो हरे वाले के साथ ही मेट करके रिप्रोड्यूस कर पाएगा, और जो रेड वाला बीटल है वो सिर्फ रेड वाले के साथ ही रिप्रोड्यूस करके ये कर पाएगा। ठीक है, सो दिस अलाउ वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरल सिलेक्शन फॉर ग्रीननेस। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग नेचुरल सिलेक्शन हो गया ग्रीन कलर के लिए। नाउ इफ सच अ ग्रीन फीमेल बीटल मीट्स अ रेड मेल फ्रॉम अदर ग्रुप, her behavior will ensure that there is no reproduction between them, effectively new species of beetle being generated। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मान लो बहुत दिन के बाद कोई ग्रीन बीटल यदि एक रेड बीटल से मिल भी रहा है, लेकिन वो लोग अब रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं आपस में। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा कि एक नया स्पीसीज बन चुका है, मतलब पहले वही ग्रीन बीटल जनरेट हुआ रेड वाले बीटल के पॉपुलेशन से, लेकिन आज बहुत दिन के बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन के बाद देखा जा रहा है
तो वही ग्रीन बीटल उस रेड बीटल वाले ग्रुप से क्या कर रहा है कि मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक न्यू जनरेशन, एक न्यू स्पीसीज का मतलब जनरेशन हो गया। तो यही जो डेवलपमेंट या फिर जनरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज होता है, उसी को हम लोग स्पेसिएशन बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग स्पेसिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसको तुम लोग रीड करना एक बार तो सब चीज समझ में आ जाएगा कि स्पेसिएशन क्या है। इवन दो यदि कोई डाउट रहता है तो तुम लोग पूछना। ठीक है, तो इतना बात आज आज के क्लास के लिए हम लोग इतना रखते हैं। इसको ओके सर। पढ़ाई करो और उसके बाद कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, ओके चलो। सर।